बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो ये सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है, तो ये मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो इससे अब ज़ाहिर सी बात है, सारे घरों की रूटीन नाश्ते से शुरू होती है। कुछ लोग ज़रा लाइट नाश्ता कर लेते हैं, तो हमारा तो आपको पता ही है पराठों से ही नाश्ता शुरू होता है। तो इसीलिए मैं पूछे बगैर ही मैं पराठे बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो मर्ज़ी इनको कर लो, दे लो घर वालों को, तो उन्होंने कहना नहीं जी पराठे हों, नाश्ता हो प्रॉपर, तो फिर ही हमारा कुछ बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो आज माशाल्लाह से रूटीन काफ़ी हैट्रिक है। तो मदरसे में बच्चों के लिए खाना भेजना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं कुछ ना कुछ बना के ना थोड़े दिनों में या महीने में एक दफ़ा तो मैं मदरसे बच्चों के लिए खाना भेज देती होती हूँ। बच्चे सारे हिफ़्ज़ के बच्चों ने किया हुआ है, तो छोटे बच्चा जो है उसकी क्लास वालों के लिए भेजती हूँ। छोटा बेटा अभी हिफ़्ज़ कर रहा है ना, तो उसकी क्लास में 25 से 30 बच्चे होते हैं, तो उनके लिए खाना भेज देते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मेरे दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है। कभी कभी बाहर का भेज देते होते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे यही होता है कि मैं हाथ से कुछ बना के ना तो बच्चों के लिए भेजूँ, क्योंकि उधर का खाना बच्चे वहाँ पे रहते हैं, उधर का खाना खा रहे होते हैं, तो उनको घर का खाना ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आता है, तो फिर मैं इसीलिए ना उनके लिए भी बना के भेजती होती हूँ। घर के सारे छोटे मोटे काम करने के बाद तो फिर मैं किचन की तरफ आ गई थी। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से अब ये बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए चने थे वाइट बनाने, और पूड़ियाँ थी, साथ में हलवा है, और उसके साथ नान थे। तो वो नान जो थे वो भी कह दिए थे कि वो जब मदरसे ये खाना लेके जाएंगे तो साथ ही वो लेके चले जाएंगे, उधर से ना बच्चे नान भी ले लेंगे। तो ये मैंने चने बनाने शुरू कर दिए थे। पहले मैंने कुकर में मसाला बनाया है इनका, उसको ग्राइंड करके फिर मैंने पतीले में डाल दिया है, क्योंकि मुझे 1.5 किलो चने बनाने हैं, तो इसलिए मैं पतीले में बना रही हूँ। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जग में बना के रखा हुआ है, ये मैंने कुछ चने लिए हैं। थोड़े से चने जो हैं वो इसमें मैंने पानी डाल के इसको ब्लेंड करके रख लिया है, ताकि इसकी जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ी सी बन जाए। तो मैं तो जब ज़्यादा चने बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ। अगर हम अपने घर के लिए थोड़े से बनाएं तो फिर वो हम बना लेते होते हैं वैसे ही, लेकिन जब ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर इसी तरह से करती हूँ कि थोड़े से चने अलग से मैं उसकी प्यूरी टाइप बना लेती हूँ, तो वो फिर इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर उससे मसाला भी इसका ग्रेवी जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पतला शोरबा तो हमें चाहिए नहीं, ग्रेवी वाले चने तो वो इससे बड़े ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो ये मैंने भुनाई करके मसाले की तो उसमें चने डाल दिए हैं। तो अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। इसी तरह से जब वो मदरसे में, मेरी बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं सारे मदरसे के बच्चों का खाना करूं, लेकिन वो इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला को ज़रूर इस तरह से भी मंजूर होगा। तो इंशाल्लाह ताला वो भी अल्लाह ताला मेरे से करवाएंगे ऐसे कि मैं पूरे मदरसे के बच्चों का खाना बनाऊँ, उनका खाना करूँ। तो लेकिन फ़िलहाल तो मैं जो है वो क्लास के बच्चों का ही कर देती होती हूँ। तो बड़े तीनों ने हिफ़्ज़ माशाल्लाह से कर लिया है, वो पढ़ रहे हैं, और सबसे छोटा जो बेटा है वो भी हिफ़्ज़ कर रहा है। तो ये इधर मुझे घी कम लग रहा था, तो मैंने घी थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी तरी हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे बिल्कुल ही वो जो बाज़ार से हम लोग चने लेके आते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं जैसे पानी में बनाए हुए हैं, क्या किया हुआ है उनका, तो वो नहीं अच्छे लगते। मुझे तरी वाला सालन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं घर में भी उसी तरह से बनता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा घी और ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो बस हमारे घर में इसी तरह से है कि तरी वाला सालन जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो दूसरा तो वैसे ही लगता है ना कि बंदे को पता नहीं वो क्या है, ऊपर से सालन पूरा उतार लिया हुआ है, नीचे से ही है कुछ। तो ये जो मैंने चने बनाए थे इस तरह से कि इनको ग्राइंड किया था, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे देखिएगा कितना अच्छा इसका गाढ़ा सा टेक्सचर सा आता है, और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए अब बच्चे जो होते हैं ना वो इस तरह से जब घर का खाना जाता है ना तो वो बड़ा खुश होते हैं। तो जब वो आते हैं ना बेटा जो है वो घर आता है तो वो बताता है मुझे कि मम्मा सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं कि आपने ऐसे खाना भेजा, तो वो खाया घर का खाना। तो उधर कहते हैं कि हाँ जी वो चाचा बनाता तो है, वो जो कुक है उनका ना उधर मदरसे में, वो बनाता है, लेकिन ना वो कभी रोटियां जला देता है, कभी होता है कि सालन जला होता है। तो ये खाना बहुत अच्छा। मदरसे के बच्चे खाना खा के खुश होते हैं ना, तो मेरे बच्चे मुझे घर आके बताते हैं, तो मैं घर बैठी इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे दिली खुशी होती है कि बच्चों बच्चों ने खाना पसंद भी किया और वो खुश भी हुए, मतलब उन्हें घर की फीलिंग आई। तो ये इधर चने बन रहे थे, तो साथ में मैंने पूरियों के लिए आटा गूंद के रख लिया था कि साथ साथ मैं पूरियाँ भी बनाती जाऊँगी, तो चलिए गरम गरम नाश्ता जो है वो बच्चों तक पहुँच जाएगा।
क्योंकि उनका 10:30 बजे का होता है कि 10:30 बजे उन्हें छुट्टी होती है, तो उस वक्त उन लोगों ने नाश्ता करना होता है। 10:30 बजे उनका नाश्ते का टाइम होता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि 10:30 बजे तक मैं सारा कुछ रेडी कर दूँ और बच्चे ले जाएँ फिर। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि थोड़े से ये पक के ना, तो वो जो हमने ग्रेवी डाली थी इसमें चनों की, तो पक के गाढ़ी हो जाए वो भी साथ। चने और हलवा तैयार हो गया था, तो साथ में अब मैं पूड़ियाँ बनाने लग गई थी और मैंने बेटे को साथ खड़ा किया कि थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाओ ताकि जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ बन जाएँ और नाश्ता जो है वो टाइम से तैयार हो जाए। तो घर में मेहमान भी आए हुए थे, मैंने आपको बताया था, नंद और उसके बच्चे आए हुए हैं, तो उनको भी ना देना था। मतलब ये दोपहर का खाना ही था उनका, तो वो घर वालों का, क्योंकि उन्होंने तो नाश्ता कर लिया था, तो इसलिए वो मैंने कहा था पहले मदरसे भेज के तो बाद में मैं उन लोगों के लिए फिर बना लूँगी। तो इसलिए अभी मैं ये जल्दी जल्दी से मदरसे वालों के लिए बना रही थी कि उनका टाइम से नाश्ता पहुँच जाए, क्योंकि उन्होंने तो भी नाश्ता ही करना था। उनका 10:30 बजे का टाइम होता है, उससे पहले ये भेजना था सारा कुछ। तो इसलिए फिर मैंने बेटे को साथ में लगाया। वो काम करवाते तो हैं माशाल्लाह से, बेटे ही हैं तो काम करवा देते हैं साथ में, लेकिन उनका काम वो फिर औरतों की तरह वाला नहीं होता। करवाते तो माशाल्लाह से हैं, हर काम में हेल्प करवा देते हैं, लेकिन वो जिस तरह से औरतें घर का काम समेट के इस तरह से करती हैं, वो ज़ाहिर सी बात है वो बॉयज़ हैं तो उनसे तो नहीं ना इस तरह से काम होते जैसे हम औरतें कर लेती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वो बड़ा साथ दिलवाते हैं, काम करवाते हैं साथ में, हर चीज़ में हेल्प करवाते हैं माशाल्लाह से। तो ये मैंने घर के लिए सालन रखा था क्योंकि घर में गेस्ट भी थे और हम लोगों ने भी खाना था, तो ये घर के लिए रख लिया था। ये पूड़ियाँ सिर्फ अभी जो थी वो मैं मदरसे वालों के लिए बना रही थी। पूड़ियाँ और साथ में नान भी थे, तो इसलिए पूड़ियाँ मैंने ना थोड़ी बनाई थी, क्योंकि साथ नान भी चले जाने थे, तो उनका माशाल्लाह से अच्छा गुजारा हो जाना था। तो जब भी भेजते हैं, ये हलवा थोड़ा सा इतना सा बचा था, बस वही मैंने घर रखा। तो ये माशाल्लाह से उनका खाना जो है वो तैयार हो रहा है इधर। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो मैं शाम के लिए सालन बना रही थी, आलू चिकन। तो घर में गेस्ट भी थे, तो मैंने कहा अब आलू चिकन बना लेती हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी वाला। तो इसलिए मैं आलू चिकन बना रही थी अब। तो सारा दिन बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, माशाल्लाह से काम भी बहुत ज़्यादा था, तो वो जो खाना था वो दोपहर को सारा ख़त्म हो गया जो घर के लिए रखा था। तो दोपहर को सब ने माशाल्लाह से बड़ा एंजॉय किया। तो अब थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया था, दोपहर को थोड़ी सी रेस्ट मैंने कर ली थी, तो इसलिए थकावट ज़रा इतनी ज़्यादा फिर फ़ील नहीं हुई। जो काम इंसान अपनी दिली खुशी से करता है ना, तो उससे फिर इंसान को इतनी ज़्यादा थकावट फ़ील नहीं होती। तो इसलिए फिर ना अब कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, तो मैंने कहा मैं हांडी बना लेती हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। तो ये इधर मैं अब बस आलू चिकन बनाऊंगी। जिस दिन रूटीन इतनी टफ़ होती है ना, तो बच्चों ने भी पता नहीं सोचा हुआ होता है कि एक्स्ट्रा बर्डन डाल ही दें माँ बाप पे। तो दोपहर में एक बच्चे की ऐनक टूट गई, तो मगरिब टाइम दूसरे की टूट गई। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो मगरिब के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह दे के बच्चों को, तो फिर हम लोग निकले हैं। उनकी दोनों बच्चों की ऐनक जो थी वो बनने के लिए दी है, तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा तो आप लोग वेट करें। तो हम लोग फिर इधर आ गए थे, हमने कहा चलें हम लोग फिर शवारमा खा लेते हैं। तो ये छोटे बच्चे को भी मदरसे से लिया, तो हम लोग इधर आ गए कि आधा घंटा जो है वो अब इधर बैठ के ही वेट करते हैं और साथ में कुछ खा लेते हैं। तो इसलिए अब उनकी ऐनकें बनवाना भी ज़रूरी थी, तो हम लोग फिर शवारमे हमारे आ गए थे। यहाँ पे जो हमने आधा घंटा वेट करना था ना, तो मैं कहती हूँ इंतज़ार जो है ना, वो तो आधा घंटा छोड़ के ना, वो तो 1 मिनट का भी बुरा होता है। तो वो आधा घंटा भी नहीं गुजर रहा था, एक इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो जिधर भी जिस मर्ज़ी पॉइंट पे चले जाएं, वो गैदरिंग की वजह से बंदे को कोई हवा नहीं लगती। तो इस तरह की आउटिंग भी वो बंदे को ना, मैं कहती हूँ उसमें भी कोई खुशी नहीं फिर मिलती। तो इसलिए यहाँ पे बैठे तो थे, वेट कर रहे थे कि बस ये जो आधा घंटा है ना वो गुजर जाए और हम लोग जाएं। अल्लाह अल्लाह करके आधा घंटा गुजरा, हम लोगों ने ऐनकें ली। तो फिर हम लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने रास्ते में कहा कि गोला खाते हैं, लेकिन उसमें भी ज़रा मज़ा नहीं आया। पता नहीं किस किस्म का वो अजीब सा था। हम लोगों ने वहीं पर छोड़ा और घर के लिए निकले फिर। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।